वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अनलॉक 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही शुरुआत हो चुकी है कई सारे वैकेंसियों के आने का। उसी कड़ी में देखिए यहाँ पे अंचलों में बहाल होंगे 44 हल्का कर्मचारी, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अन्य वैकेंसी जो इस दौरान आने वाले हैं, साथ साथ 66 बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में, और आपको बीएसएससी इंटर मेंस और बीपीएसएससी एसआई यानी कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के बारे में भी, कि वो एग्जाम अब कब होने की संभावना है, क्योंकि अगस्त में तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो नए डेट कब है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ पे ये आज का पेपर का कटिंग है और यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अंचलों में बहाल होंगे 4400 हल्का कर्मचारी। ये बहुत बड़ी बात है। कर्मचारी चयन आयोग लॉकडाउन के बाद बहाली के लिए परीक्षा लेगी, ठीक है ना। ये बिहार की बात की जा रही है, बीएसएससी की बात की जा रही है। विभाग ने मुख्य परीक्षा के लिए बीएसएससी को भेजा रिमाइंडर। किसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी अंचलों में 4400 से अधिक पदों पर राजस्व कर्मचारी हल्का कर्मचारी की बहाली होगी। राजस्व विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरा करने की हिदायत दी है, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि बहाली के बाद अंचलों के कामकाज में काफ़ी सुधार आएगा और वहां होने वाले गड़बड़ियों पर कारगर अंकुश लगाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन हल्का कर्मचारियों की बहाली के लिए 6 वर्ष पूर्व ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अधियाचना भेजी गई थी। बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, लेकिन मुख्य परीक्षा होनी बाकी है। तो बहुत ही बड़ी खबर है। चलो, छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे कि उनका एग्जाम जल्द से जल्द हो। अब विभाग जो इससे एसोसिएटेड है, बीएसएससी का सीधा सा मतलब होता है कि आपको एग्जाम कंडक्ट कर रिजल्ट और मेरिट बनाकर दे देना है, और उसके आधार पर जितने भी अधियाचना के अंतर्गत वैकेंसी जाते हैं वो अपने अपने अनुसार से उसको बहाली करते हैं। तो जिसको परेशानी हो रही है वो लिख रहे हैं 6 वर्ष हो गया। बिल्कुल बच्चों को परेशानी हो रही है, विभाग को परेशानी, बहुत तकलीफ हो रही है। तो बीएसएससी के लेट लतीफ़ा के चलते पूरा बिहार का जो सिस्टम है वो चरमरा सा गया है, ठीक है ना। खैर, अभी तो वो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के कारण उनको तकलीफ हो रही है एग्जाम करवाने में, लेकिन वाद की कोई उनमें गुंजाइश नहीं दिख रही थी। इसलिए आयोग को राजस्व कर्मचारी विभाग ने रिमाइंडर भेजा है। अब देखिए, कुछ कारणों से आयोग परीक्षा व रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी। विभाग ने इसके लिए कई बार तकादा किया, कई बैठकें हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका। बहाली नहीं होने से कर्मचारी रिटायर होते चले गए। अब रिक्तियां की संख्या 6000 से अधिक हो गई। देखिए 4400 तो जो है उसमें भी आप देख लीजिए कि फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में, तो वहाँ पर भी आपको राजस्व कर्मचारी की पोस्ट लगभग इसी के आसपास कुछ है, 4000 के आसपास हैं, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। और अभी वर्तमान में 6000 और रिक्तियाँ हो गई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की प्रक्रिया, तभी जाके आपको जो बाकी की बहाली होगी उसके लिए भी अधियाचनाएं भेजेंगे। तो अभी तो एक ही नहीं खत्म हुआ, दूसरा कहाँ से होगा। तो चलिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। चलो, कहीं से तो प्रेशर बन रहा है वहाँ पर। अब देखिए, इस वर्ष फरवरी मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा में सारा मामला सामने आया। बताया गया कि उन्होंने भी आयोग को बहाली के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा, ठीक है ना। ये तो फरवरी की बात की जा रही है। अभी तो लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। आयोग ने जून में बहाली परीक्षा लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारा मामला थम गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग को वर्तमान रिक्तियों के अनुरूप बहाली परीक्षा लेने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन खत्म होते ही परीक्षाएं ली जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो जितने भी बीएसएससी के कैंडिडेट हैं जो बार बार इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनका एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं है। आप तो प्रेशर बना रहे हैं, विभाग भी अपने तरह से जो इससे कंसर्न विभाग है वो एक्टिव है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एक तरह से आप सारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, कि ना सिर्फ बीएसएससी पे स्टूडेंट का प्रेशर है, बल्कि अन्य विभाग का भी प्रेशर है। मुख्यमंत्री तक की भी बात की जा रही है और चुनावी वर्ष भी है, ठीक है ना। तो एक तरह से सारा का सारा मामला है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा लॉकडाउन और कोरोना इफेक्ट पर। आगे हल्का कर्मचारी की आखिरी बहाली वर्ष 2004-05 में हुई थी और जो है उसके बाद से बहाली रुकी है। विभाग का मानना है कि नए उपकों की बहाली से कामकाज में तेजी आएगी, ऑब्वियसली। तो चलिए, एक बात तो कंफर्म हो गया है कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है आपका परीक्षा होगी। उस पर भी हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि ना सिर्फ बीएसएससी, ठीक है ना, ना सिर्फ बीएसएससी बल्कि बिहार असाइनमेंट्स भी है। अच्छा, इसी पे मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। कभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट में काफ़ी निराशा है। उन लोगों का यहाँ तक मानना है कि हो सकता है कि इस साल उनका एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट को दूर भगाइए और आपके एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे बताया गया है कि अधिकतर जगह भ्रष्टाचार है, इसीलिए गंभीर शिकायतें रहे। बिना लेन देन की जमीन संबंधी कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है। आपको पता है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, खासकर जमीन का जो दाखिल खारिज और अन्य जितना भी संबंध है वहाँ पर बहुत दिक्कत होता है। यदि आप अंचल में जाते हैं, सभी पंचायत में एक हल्का कर्मचारी यानी 8000 से अधिक पद सृजित हैं, पर बहाली नहीं हो पा रही है। अभी अंचलों में हल्का कर्मचारी की कमी से जमीन की दाखिल खारिज, उनकी
खरीद बिक्री म्यूटेशन आदि कार्य काफ़ी विलंब हो से हो रहा है। 6000 से अधिक पद रिक्त हैं, विभाग का प्रयास सभी पदों को बहाली है पर करना है। इसका ये मतलब है कि जो ये 4400 पोस्ट हैं, इसके बाद अन्य जो बहालियां होंगी उसके लिए भी जल्द से जल्द प्रक्रियाएं चालू होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हर अंचल में औसतन 12 से 14 पंचायत होती है, वहाँ मात्र 1 या 2 हल्का कर्मचारी हैं। जो कुछ बचे हैं वो जिला समाहर्ताओं पर संविदा पर रख दिए गए हैं, काम का दबाव उन पर ज़्यादा है। तो इस बीएसएससी के लिए जो फर्स्ट बीएसएससी इंटरमीडिएट मेंस है उसको कराने के लिए दबाव लगातार बन रहे हैं और उसका रास्ता साफ है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो वो एग्जामिनेशन करने की प्रोसेस में लग जाएंगे। तो हो गई हल्का कर्मचारी की। इसी कड़ी में हम एक और बहाली के बारे में जरा देख लेते हैं। आपके सामने ये कल का पेपर कटिंग है, ठीक है ना। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 9100 नर्स की भी जल्द होगी नियुक्ति, ठीक है ना। तो चलिए, एक अच्छी खबर है। और ये बयान किसका है? मंगल पांडे का, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। हो सकता है चुनावी बयान हो, लेकिन चुनावी वर्ष है तो इसकी संभावना बिल्कुल है कि यहाँ पे वैकेंसीज आएंगे। तो चलो इस लिहाज से भी आ जाए तो इसके बारे में हम ज़रा डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 9100 ग्रेड ए नर्स काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब होता है, ठीक है ना। तो उनकी नियुक्ति होगी। विभाग ने कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की है। सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों को 7 दिन के अंदर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परिणाम प्राप्त होते ही नव चयनित सभी ए ग्रेड GNM नर्स को विभिन्न जिलों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। इसमें नर्सिंग सेवा और सुदृढ़ है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लगभग 4000 मेडिकल अफसर की भी बहाली चयन की प्रक्रिया भी जल्द होगी। इस तरह राज्य में विशेष चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवा में मजबूती है कि इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य विभाग में भी नर्सों के लिए जॉब की वैकेंसी बन रही है। दोस्तों, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए थे, खासकर आपको बिहार असाइनमेंट्स, ठीक है ना, जो 23 अगस्त को होने वाले थे, और BSSC के, ठीक है ना, BSSC इंटरमीडिएट उसके कब होंगे। क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं कि 16 अगस्त तक लॉकडाउन है बिहार में ऑफिशियली, ठीक है ना, कुछ छूट के साथ है। तो इसीलिए अब 23 अगस्त वाले एग्जामिनेशन होने की संभावना नहीं है। 23 अगस्त को जहां आपको असाइनमेंट्स था, वहीं पे आपको BSSC द्वारा एक और एग्जाम शेड्यूल था, वो था उर्दू सहायक का, ठीक है ना। तो अब दोनों एग्जामिनेशन 23 अगस्त को नहीं होंगे। लेकिन BSSC अभी भी एक एग्जाम होने की संभावना है BSSC द्वारा, वो 31 अगस्त को, ठीक है ना। 31 अगस्त को जो उसका एग्जामिनेशन है वो है उर्दू सहायक का, ठीक है ना। उस एग्जाम के होने की संभावना अभी बनी हुई है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। तो ये तो हो गई एक बात। और आपको पता है कि अपनी इस वीडियो के ही पिछले सेक्शन में आपने देखा है कि BSSC पर अन्य आयोग का भी दबाव भी ज़्यादा है, अन्य विभाग का भी दबाव और स्टूडेंट का भी दबाव ज़्यादा है कि फर्स्ट BSSC इंटर लेवल में से आपको जल्द से जल्द वो करवाए। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है। एग्जामिनेशन होंगे, इसी साल होने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपको लॉकडाउन और कोविड इफेक्ट पर। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट खबर बिहार असाइनमेंट्स अब संभावनाएं दिख रही हैं, वो दिख रही हैं आपको सितंबर, ठीक है ना, सितंबर के 2nd और 3rd वीक में या फिर लास्ट वीक तक, मोस्टली 3rd और लास्ट या 3rd या 4th वीक तक आपको जा सकता है, ठीक है ना, 3rd या 4th वीक तक जा सकता है। इफ़ आपको कोरोना और लॉकडाउन का जो असर है, या यूँ कह लें कि लॉकडाउन मुख्य रूप से मोस्टली आपको अगस्त में कंप्लीट हो जाए। यदि बिहार 16 अगस्त के बाद भी या 30 अगस्त तक भी लगाती है लॉकडाउन और उसके बाद भी ख़त्म कर देती है, तो आप समझ लीजिए कि बिहार असाइनमेंट्स आपको सितंबर 3rd या 4th वीक में हर हाल में होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये इस तरह की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि पहले आपको 1st वीक ऑफ सितंबर में जाने की बात थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है उसी तरह से उसके एग्जामिनेशन के डेट भी आगे बढ़ेंगे। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, उस चीज़ को आप दिमाग में मान के चलिए। बिहार असाइनमेंट्स हो जाता है, उसके बाद आपको BSSC इंटर मेंस भी करवाएगी, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि स्पष्ट तौर पे यहाँ पे एक बयान था कि वो जून में ही करवाने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन लॉकडाउन और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके कारण वो एग्जामिनेशन नहीं करवा पाई। कौन? BSSC, ठीक है ना। तो BSSC पर भी एक बहुत बड़ा दबाव है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 66वीं नोटिफिकेशन की। तो 66वीं नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात की जा रही है, तो वो इसी महीने, इसी अगस्त के महीने में आने की संभावना है। हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो अभी उनमें कंप्लीट करने में, कंपाइल करने में, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी भी इस महीना के लास्ट तक आने की संभावना है और इसी महीना आएंगे। इस चीज़ को आप लोग कंफर्म मान के चलिए कि 66 BPSC का नोटिफिकेशन इस महीना के लास्ट तक आ जाए और मे बी आपको 3rd वीक तक ही आ जाए, 3rd वीक ऑफ दिस मंथ आ जाए। तो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ 16 अगस्त के बाद ही अब कुछ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये हो गया 66वीं BPSC का, आपको बिहार असाइनमेंट्स का और
बीएसएससी इंटर मेंस का, जो खासकर बीएसएससी इंटर मेंस के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी अपना धैर्य ना खोएं, हिम्मत ना खोएं, उनका एग्जामिनेशन होगा। देखिए कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, ना ही आयोग के हाथ में, खासकर ये जो लॉकडाउन है और ये बिल्कुल प्राकृतिक आपदा एक तरह से, ठीक है ना, तो उस पर कंट्रोल नहीं है। जब तक लॉकडाउन की चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं तब तक एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की संभावना नहीं है। इसको चुनाव से कोई मतलब नहीं रहेगा, एक लाइन में आप समझिए, ठीक है ना। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात होगा कि अक्टूबर में चुनाव है, फिर संभावित है और आपको नवंबर में उसका गवर्नमेंट फॉर्मेशन है तो क्या रुक जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा। अभी अक्टूबर और नवंबर में चुनाव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे उस पर भी संशय है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिख के बोला है कि चुनाव आप टालिए, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एग्जामिनेशन ही टल रहे हैं, बल्कि चुनाव के लिए भी राजनीतिक दल खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं पेपर में इसके बारे में भी खबर है कि बहुत सारे बिहार के दलों ने भी, अच्छे खासे दलों ने भी उसके लिए रिक्वेस्ट किया है चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से, कि आप चुनाव को टालिए। तो लॉकडाउन जैसे ही नॉर्मल होता है एग्जामिनेशन होंगे और सितंबर मोस्ट प्रोबेबल है बिहार एसआई मेंस के लिए, और उसके बाद आपको बीएसएससी इंटर मेंस के लिए। तो हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही है, तैयारी करते रहिए। देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, थोड़ा सा और सिचुएशन है उसको संभाल के रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।